हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है निवारक नज़रबंदी। क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट्स दोनों ही निवारक नज़रबंदी को अच्छी तरह से जानते भी होंगे, समझते भी होंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं निवारक नज़रबंदी के बारे में आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे संविधान के भाग 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति को बंदीकरण की स्थिति में बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई है कि अगर बंदी बना लिया जाता है तो वो अपने आप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये तो अनुच्छेद 22 की बात हुई, लेकिन अनुच्छेद 22(4) वो निवारक नज़रबंदी की बात करता है। निवारक नज़रबंदी का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध न करे फिर भी उसे अगर बंदी बना लिया जाए तो वो किस एक्ट के अंतर्गत बनाया जा सकता है या किस संविधान के उपबंध के आधार पर बनाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 22(4) जहां पर निवारक नज़रबंदी का उल्लेख किया गया है। निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई कि राष्ट्र की एकता और अखंडता या फिर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अपराध को अंजाम देना चाहता है तो वो उस अपराध को अंजाम दे, उससे पहले ही उसे बंदी बना लिया जाए। और बंदी बनाए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत 3 महीने तक बिना किसी न्यायपालिका के सामने उपस्थित किए हुए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। आप यहां पर ये सब कुछ देख सकते हैं, लिखा हुआ है बंदी बनाए रखा जा सकता है। और इससे भी अधिक अगर उसे बंदी बनाना हो तो उसके लिए फिर आपको एक सलाहकार बोर्ड से इसके लिए विशेष सलाह लेनी पड़ती है। इस निवारक नज़रबंदी का बहुत ज्यादा उपयोग या दुरुपयोग हम कह सकते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आंतरिक आपातकाल उद्घोषित किया गया था 1975 में, तो उस समय किया गया था। अब देखिए, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत कौन कौन से कानून वर्तमान समय में हमारी सरकार ने बना रखे हैं। तो ये समय समय पर बनाए गए वो कानून है जिसमें सबसे पहला कानून है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो कि 1969 में समाप्त किया गया था। ठीक इसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम, जिसे मीसा कहकर पुकारा जाता था, 1971 में इसे बनाया गया था और 78 में इसको भी निरस्त कर दिया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, ये 1974 का है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे NSA कहा जाता है, 1980 जो अभी भी लागू है। कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 में बनाया गया था, अभी भी है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे टाडा कहकर पुकारा जाता था, जिसके अंतर्गत संजय गांधी को जेल की सजा हुई थी, आपको अगर ध्यान हो तो 1985 में बना था, 1995 में इसको भी निरस्त कर दिया गया था। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1988 में बनाया गया था, अवैध यातायात की रोकथाम के लिए। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा, इसे 2002 में बनाया गया था, 2004 में इसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो अक्सर स्टूडेंट्स सर्च करते रहते हैं और आपको ये काफी लाभ पहुंचाएगी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, समझता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का अवसर है और त्योहार का सीजन है, तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देना तो बनता ही है। लेकिन मेरी शुभकामनाएं जो है वो केवल ऐसी ही नहीं है, खाली शुभकामनाएं नहीं है, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे उपहार लाया हूं। तो ये देखिए वो उपहार है जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। क्या है वो उपहार, देखिए जरा। उत्कर्ष दिवाली डबल धमाका ऑफर, जो कि 2024 यानी कि 2024 का बहुत बड़ा ऑफर है। 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक जारी रहने वाला है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष ऐप के कक्षा 11-12 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, प्लस बीच में प्लस लगा हुआ है। ये देखिए, यह है स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको फ्री मिल रहा है। तो भाई, मैं ये मानता हूं कि आज का हर बच्चा चाहता है कि उसे इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश सीखने का अवसर मिल जाए तो और चाहिए क्या। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं एक और मौका आप लोगों के लिए है, वो है आर्ट्स एंड साइंस 11th एंड 12th, 2500 रुपए में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स 1800 रुपए में वो कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध होगा। CBSE के लिए होगा, RBSE के लिए, UP, MP और बिहार बोर्ड के लिए होगा। मौका नहीं चूकना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं
आर्ट्स एंड साइंस, ये 3,000 रुपए का जो कोर्स है वो प्राइम बैच का है। ये बैच है प्राइम बैच, और कॉमर्स का कोर्स प्राइम बैच के लिए 2,500 का है। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप प्राइम बैच लेते हैं तो इसके साथ आपको बहुत सारे मुनाफे हैं, है ना। एक तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था सिंपल बैच, दूसरा प्राइम बैच। तो प्राइम बैच में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो फीचर्स, वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो कि उस कोर्स में उपलब्ध नहीं थे। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर है आपके प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज क्लास 6 to 12 सभी के लिए मात्र 100 रुपए में है, और ये भी डिस्काउंट के साथ में आपको दिया जा रहा है। तो भाई ले लीजिए, उठा लीजिए फायदा, क्योंकि ऐसे फायदे बार बार नहीं आते हैं। एक बार फिर से आपको सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।